तमाम दवाएं, तमाम डॉक्टर्स, एक्सपर्ट वहां मौजूद हैं। उनके परिवारों को भी कह दिया गया है कि आप सीधे अस्पताल पहुंचिए, क्योंकि वहीं से जो है आपको जो है अपने परिजनों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिलने का वक्त नहीं है। एक जो परिवार से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि ये बोला गया है प्रशासन की तरफ से कि आप डायरेक्ट पहुंचिए, लेकिन उनका कहना है कि हम सबसे पहले अपने उस लाडले को देखना चाहते हैं, हम उससे अपने लाडले भाई को देखना चाहते हैं जो बीते कई दिनों से यहाँ पर फंसा हुआ है। इसमें दो किरदार बहुत अहम है इस पूरे ऑपरेशन में, दो किरदार जिसमें नाम है, एक नेगी है और एक तबाह है। जो नेगी और तबाह है, इन दोनों ने बहुत बेहतरीन काम किया है और ये किया है कि बकायदा टनल के अंदर जो तमाम मजदूर थे उनको योगा कराने से लेकर के व्यायाम कराने से लेकर तमाम ऐसी एक्टिविटीज कराई और उनका दिल बहलाया, ताकि वो जो है किसी भी तरह से हताश ना हो। ये दो शख्स जो है वो भी बाहर आएंगे आज, और कल जिस तरह से पीके मिश्रा जी ने जो बातचीत की थी जफर सिंह नेगी से, वो साफ तौर पर दर्शाती थी कि सभी लोग स्वस्थ हैं, किसी भी तरह की किसी को हानि नहीं है, किसी को चोट नहीं लगी है, कोई बीमार नहीं है, और साथ में उनको खाना प्रॉपर तरीके से जो है लाइफ लाइन के जरिए पहुंचाया जा रहा था। तो ये एक पॉजिटिव खबर है कि कुछ ही मिनटों के बाद तमाम मजदूर जो है बाहर निकलने वाले हैं। बड़ी और अहम खबर हमारे सहयोगी सैयद आमिर ग्राउंड जीरो से बता रहे हैं, अभी कुछ ही मिनटों में मजदूर बाहर निकलने वाले। तैयारी सारी पूरी हो गई है, अंदर स्ट्रेचर और गद्दे ले जा चुके हैं, स्ट्रेचर पहियों वाले ले गए हैं, एम्बुलेंस वहां पर तैनात है, बाकायदा टनल में एम्बुलेंस भी भेज दी गई है। अब से कुछ ही मिनटों बाद ये पूरा जो सिलसिला है मजदूरों के निकलने का वो शुरू हो जाएगा, और इसमें बहुत चंद मिनट बचे हुए हैं। सैयद आमिर, मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त बचा है जब पहले जो मजदूर हैं फंसे हुए वो बाहर आएंगे और अच्छी खबर फौरन आने वाली है। बिल्कुल, और आपको बताएं कि जिस तरह से लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है, आपको मैं तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ, हर पल तस्वीरें बदल रही है। यहाँ पे आप देखिए, एक तरफ डॉक्टर्स का पैनल, डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, और उससे उनके साथ एम्बुलेंस यहाँ पे खड़ी हुई है। करीब 25 एम्बुलेंस यहाँ पहुंच चुकी है। एक एक एम्बुलेंस को जो है यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है, और उनको एम्बुलेंस को चेक भी किया जा रहा है कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं है। हमने भी आपको एम्बुलेंस के अंदर दिखाई थी किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर तमाम सुविधाएं हैं। ये एम्बुलेंस के साथ जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं, एक एक्सपर्ट तो उसमें बैठेगा, बताया जाता है कि डॉक्टर होंगे, और वो बैठ करके उनका उन्हें किसी तरह की दिक्कत होती है रास्ते में, तो वो उनको चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से। जब वो यहाँ से अस्पताल पहुंच जाएंगे, 24 घंटे तक उनको जो है ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, ताकि किसी तरह की दिक्कत उनको ना हो। और खास बात ये भी है कि 17 दिनों के बाद आप सोची तरह वो रोशनी देखेंगे बाहर की, और बाहर की हवा को महसूस करेंगे, बाहर की हवा को महसूस करेंगे, शुद्ध हवा को महसूस करेंगे। तो सोचिए उनके लिए पल कितना बड़ा है इस समय। तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, देखिए पहाड़ों से भी लोग देख रहे हैं। उस समय ये पूरे ऑपरेशन को जो गांव के लोग हैं वहां से पहाड़ों से भी लोग तस्वीरों को देख रहे हैं, ताकि वो उन मजदूरों को देख सके जो बीते 17 दिनों से इसमें फंसे हुए हैं। 11 तारीख की रात करीब 8 बजे जब ये मजदूर अंदर गए थे अपनी शिफ्ट करने के लिए, तो उनको अंदाजा भी नहीं था कि 12 तारीख बिल्कुल सैयद आमिर, उनको अंदाजा भी नहीं था कि दिवाली की ठीक एक रात पहले तो वो उसमें फंस जाएंगे। मैं लौट रहा हूं सैयद आमिर आपके पास, लेकिन जो जानकारी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं वो ये कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सैकड़ों जवान वहां पर तैनात हैं। स्ट्रेचर को अंदर ले जाया गया है, गद्दे अंदर ले जाएंगे, और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वो है जब ये गांव के लोग हैं वहां पर इनका भी इंतजार था कि जो फंसे मजदूर हैं वो बाहर निकल जाएं, और इनका इंतजार भी खत्म होने वाला है, हमारा भी इंतजार खत्म होने वाला है, और जो परिजन हैं उनके जो अंदर फंसे हैं उनका भी इंतजार खत्म होने वाला है अब से कुछ ही मिनटों में। और जब मजदूर निकलना शुरू होंगे तकरीबन 220 मिनट के आसपास हमारे सहयोगी बता रहे थे वक्त लगेगा। सैयद आमिर, अब मन में एक ही सवाल है, और कितना इंतजार और कितने मिनट का इंतजार? देखिए, अभी आपको बताएं कि जो टनल के अंदर अभी जो मजदूर फंसे हुए हैं वो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जो भी प्रोसेस होता है उसमें समय लगता है, और वो समय बहुत इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी गलती यहाँ पर भारी पड़ सकती है, इसलिए साफ तौर पे फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि हर चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा, सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाएगा। इसीलिए आप देखिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। टनल के अंदर का नज़ारा आप देख रहे हैं इस समय,
और आपको बताएं इसी के अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने में, एक मजदूर को निकालने में करीब 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। एक मजदूर को अगर 3 से 4 मिनट लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना समय लगेगा। और एक एक मजदूर को जब निकाला जाएगा तो प्रायोरिटी ये रहेगी कि क्या अंदर किसी की कोई तबीयत तो नहीं खराब है। अगर तबीयत खराब है तो उसको प्रायोरिटी के बेसिस पे पहले बाहर निकाला जाएगा। इसलिए बात आ रही थी कि क्या डॉक्टर को अंदर भेजा जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के कंफर्मेशन अथॉरिटीज ने नहीं दी है। और ये कहा है साफ तौर पे कि अगर कोई अंदर जाएगा डॉक्टर तो उसकी भी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाएगी। आपको बताएं कि करीब 41 लोग हैं और 41 लोग अगर 4 मिनट में एक आदमी निकलता है तो करीब 164 मिनट लगते हैं, और अगर 5 मिनट लगता है एक आदमी को तो 205 मिनट लगते हैं। न्यूज नेशन ने लगातार कहा है कि अगर सैयद आमिर मौके पर जो टनल दिख रही है वहां पर कुछ लगाया भी जा रहा है, वो क्या है अगर आप बता पाए तो? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि यहां पर बकायदा जो ये पूरा पाथ होगा, ये ग्रीन कॉरिडोर होगा। चूंकि अंदर जैसे जो बाहर निकलेंगे वो उनके लिए ये सुविधा रखी गई है। जो ये एम्बुलेंस है इसको अंदर जाने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। अंदर जो है बकायदा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है ताकि चढ़ने में उतरने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। एक अंदर जो है गद्दे भी भेजे गए हैं, आपने देखा था तस्वीरों में। वो गद्दों का काम ये है कि जो टनल के पास का एरिया है, यानी टनल के अंदर जो पाइप है, पाइप के पास का एरिया है, वहां पे गद्दे बिछाए जाएंगे, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा ताकि जब वो निकले आराम से स्ट्रेचर से लेटते हुए बाहर, तो उनको बाहर खींच करके बाहर निकालने में दिक्कत ना हो, चोट ना लगे उनको। तो इस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे की जाएगी। आप देखिए ये मेन दरवाजा है सिलकियारा टनल का, ये मेन गेट है जहां से एंट्री होती है, और इसी टनल के अंदर करीब 200 मीटर अंदर जो है वो पाइप पड़ा हुआ है, जिस पाइप से जो है उन तमाम मजदूरों को निकाला जाएगा। जी तो तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस में डॉक्टर भी मौजूद हैं और एम्बुलेंस लगातार पीछे जा रही है, यानी टनल की तरफ जा रही है। जो एम्बुलेंस जहां तक है, जो एम्बुलेंस नजर आ रही है सैयद आमिर, उसके कितना अंदर जाकर के ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है? क्योंकि देखिए एम्बुलेंस अंदर जाते हुए दिख रही है और चंद सेकंड में एम्बुलेंस दिखनी भी बंद हो जाएगी क्योंकि वो पूरी तरह से अंदर जा चुकी है। सैयद आमिर लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर है। इसका इंतजार पिछले 17 दिनों से हो रहा था कि कब ये मजदूर बाहर निकलेंगे। अब वो घड़ी आ गई है कि अब एक एक करके मजदूर बाहर निकलेंगे क्योंकि ड्रिलिंग का काम खत्म हो गया है। एनडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, स्ट्रेचर ले जाया गया है, गद्दे ले जाए गए हैं। अब एक एक करके उन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि डॉक्टर बाहर रहेंगे या टनल के अंदर पहले जाएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि पूरी तरीके से ये ऑपरेशन डॉक्टर की निगरानी में होगा। और जो मजदूर हैं जब वो अस्पताल ले जाए जा रहे होंगे तो बाकायदा उनके साथ एक डॉक्टर होंगे, यानी हर एम्बुलेंस में डॉक्टर की व्यवस्था की गई है। और कुल 41 एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है ताकि इन सभी मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया जा सके एक एक करके। उनको 24 घंटे की निगरानी में रखा जाएगा डॉक्टरों की, उसके बाद उनको घर भेजा जाएगा। पहले ही सरकार ने कहा था कि उनको घर भेजने का सही इंतजाम करना होगा। सैयद आमिर लगातार बने हुए। सैयद, बड़ी बात यह है कि एम्बुलेंस पीछे जा रही थी टनल के अंदर और अब वो एम्बुलेंस दिखनी भी बंद हो गई है। कितने मीटर का फासला है एम्बुलेंस से और मजदूर के बाहर निकलने तक का? देखिए बहुत बड़ी खबर इस समय, एम्बुलेंस एक अंदर जा चुकी है, एक एम्बुलेंस बाहर निकली है। लेकिन अंदर की तस्वीर दिखाता हूं आपको, क्लोज शॉट दिखाता हूं उस टनल के अंदर के जहां पर एम्बुलेंस गई है। यह बताया जा रहा है कि बाकायदा देखिए उनके स्वागत के लिए यहां पर आप देखिए बाकायदा तैयारी की जा रही है। क्लोज शॉट्स में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से टेंट का इंतजाम अंदर किया गया है। यहाँ पे देखिए पर्दे लगाए जा रहे हैं ताकि उस साइड का कोई भी नजारा वो ना देखे। और इस समय जो है तस्वीर लगातार बदलती हुई जा रही है, बाकायदा बैरिकेड लगा दिया गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर दी गई है, उसमें किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। बिना कोई अधिकारी, बिना कोई परिचित के या फिर जो अधिकारी हैं उन्हीं को जाने की इजाजत है, अथॉरिटीज उनकी जाने की इजाजत है। और देखिए टेंट लगाने का काम जो है लगातार किया जा रहा है। क्लोज से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, इसी टनल के अंदर टेंट लगाने का इंतजाम किया जा रहा है। करीब 200 मीटर के अंदर है वो जो एम्बुलेंस है, करीब इससे 200 मीटर अंदर जा चुकी है और अंदर से एम्बुलेंस जो है वो पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं अब गांव के लोग भी जुटना शुरू हो चुके हैं। लेकिन हम आपको टनल के अंदर की तस्वीरें लगातार बदलती हुई तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस समय,
कि पुलिस के जवान जो है, उत्तराखंड पुलिस के जवान जो हैं यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं, इसके अलावा एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। तो तमाम एजेंसी से और तमाम सुरक्षा बलों की निगरानी में इस पूरे प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है। और यही एक तरीका है जब आप एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और वो सक्सेस होने से पहले होगी उसकी जो तैयारियां हैं वो आपको स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं। जी सैयद आमिर, मान लीजिए कि जरूरत पड़ती है हेलीकॉप्टर की या एयरलिफ्ट करने की, उसकी क्या तैयारी है? क्योंकि ये जरूरत पड़ सकती है लगातार, क्योंकि जो मजदूर 17 दिनों से फंसे हुए हैं। देखिए बिल्कुल इसको ऑप्शन के तौर पे रखा गया है और एयरलिफ्ट करने के लिए पास में ही हेलीपैड है जिसके माध्यम से जो है एयरलिफ्ट किया जा सकता है। यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको हेलीपैड मिलेगा जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर जो है तैयार रखा जाएगा, जिससे अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको तुरंत जो है यहाँ से एयरलिफ्ट के जरिए जो है बड़े हॉस्पिटल तक पहुँचाया जा सके या एम्स पहुँचाया जा सके। ये भी खबर आ रही थी कि एम्स डायरेक्ट ले जाया जाएगा अगर कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो कुल मिलाकर के अभी यहां से सीधे अस्पताल ले जाएंगे और अस्पताल ले जाने के बाद वहां पर पूरा प्रॉपर तरीके से इंतजाम, बेड का इंतजाम प्रॉपर तरीके से किया गया है और करीब 41 मजदूरों के लिए एक साथ एक बड़ा हॉल तैयार किया गया है और उस हॉल के अंदर बेड्स जो हैं वो लगाए गए हैं, तमाम मशीनों के साथ उनकी व्यवस्था की गई है। डॉक्टर्स का पूरा पैनल बताया गया है कि 20 से 25 डॉक्टर्स जो हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे और 20 से 25 डॉक्टर्स जो हैं उनकी निगरानी में 24 घंटे की ऑब्जर्वेशन में उनका रखा जाएगा, उनको खाना दिया जाएगा, उनको पानी दिया जाएगा। सबसे पहले उनके पास जो है पानी की बोतलें उनको दी जाएंगी। यहीं से अगर हम बात करें तो इसी टनल के अंदर से जब एक एक करके पाइप के जरिए लोग बाहर निकलेंगे, मजदूर बाहर निकलेंगे, तब उनको पहले पानी की बोतल दी जाएगी ताकि वो पानी पी करके आगे बढ़ सके। और एक एम्बुलेंस जाएगी पहले, देखिए अभी एक एम्बुलेंस गई है, कुछ इसी तरह से एक एम्बुलेंस जाएगी, फिर दूसरी एम्बुलेंस जाएगी, वो जब निकल जाएगी तो दूसरी एम्बुलेंस जाएगी, फिर तीसरी एम्बुलेंस जाएगी। तो यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी और कहा यह जा रहा है कि 6 से 7 एम्बुलेंस को लाइन से खड़ा किया जाएगा जो एक साथ यहां से मूवमेंट करेंगी, फिर दूसरी एम्बुलेंस जो है आना शुरू कर देगी। अब आपको दिखाते हैं एम्बुलेंस की तस्वीरें। देखिए यहां पर थोड़ा सा टनल से हटते हुए अगर आप देखें यहां की एक बड़ी तस्वीर देखिए आप, कितनी एम्बुलेंस यहां पे खड़ी हुई है। एक अंदर जा चुकी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एम्बुलेंस तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है और उसके पीछे जो है जो पार्किंग का एरिया है वहां पे बड़ी संख्या में एम्बुलेंस खड़ी की गई। तो एम्बुलेंस लगभग पूरी आ चुकी है। अब मैं विजय से कहूंगा कि फिर से आपको टनल के अंदर की तस्वीरें दिखाएं, किस तरह की हलचल टनल के अंदर इस समय देखने को मिल रही है। सैयद आमिर, हलचल बहुत ज्यादा है और इंतजार भी खत्म होने वाला है, लेकिन उससे आगे का सवाल यह है कि पूरा प्रोसेस होने में लगभग कितना वक्त लगेगा जब हम उस वक्त पहुंचेंगे जब 41 मजदूर बाहर आ चुके होंगे और अस्पताल पहुंचा दिए गए होंगे। देखिए मैंने आपको जैसा पहले बताया कि अगर आप 5 मिनट मान के चलते हैं, अभी से अगर मान लेते हैं कि अभी से ये प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और 5 मिनट एक आदमी को निकालने में लगते हैं तो 205 मिनट लगेंगे। 205 मिनट लगेंगे, इसका मतलब ये कि हर 1 मिनट में हर 5 मिनट में एक मजदूर को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जैसे ही शुरू होगा, पहली एम्बुलेंस जब जैसे ही निकलेगी बाहर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर ऑलरेडी जा चुकी है और वो स्ट्रेचर के साथ, रस्सियों के साथ, तमाम इक्विपमेंट के साथ अंदर गई है। दैट मींस कि ये कि बाकायदा तैयारी पूरी हो चुकी है और कभी भी ये प्रोसेस शुरू किया जा सकता है। तो अभी से कुछ ही देर में पहली तस्वीर आएगी जब यहाँ एम्बुलेंस बाहर निकलेगी और एक एक करके एम्बुलेंस को भेजा जाने लगेगा। यानी कि उस समय पता चल जाएगा कि बाकायदा अब मजदूर जो है बाहर आने लगे हैं। और खास तौर पे आपको बताएं कि उनके परिजनों को ऑलरेडी वहां अस्पताल भेजा जा चुका है। कुछ परिजन जो हैं यहां पर आकर के अपनों को पहले तस्वीरों में देखना चाहते हैं, उसके बाद उनके साथ वो जाना चाहते हैं, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। कुछ ऑफिसर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनके परिजनों को जो यहाँ पे आए हैं लखीमपुर से हो, आपको बताएं कि अलग अलग जगहों से हैं, केवल एक प्रदेश से नहीं है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो सिर्फ 2 लोग हैं यहाँ से, 2 मजदूर यहाँ से हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो सबसे
से ज्यादा मजदूर, 15 मजदूर वहां से हैं, उत्तर प्रदेश से 8 मजदूर हैं, इसके अलावा अलग अलग उड़ीसा से करीब 5 मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग प्रदेशों के मजदूर हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं। तो जरा सोचिए कि अपने अपनों को देखने के लिए कई जगहों से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने लोग, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है। तो ऐसे में जब यहाँ पे परिजन आते हैं, हम सुबह उनसे मिलते हैं, तो जब वो वापस जा रहे होते हैं तो मायूसी उनके चेहरे पे होती है। लेकिन आज उनके चेहरे पे जो है एक तेज देखा मैंने, एक खुशी देखी हमने अभी थोड़ी देर पहले जो गब्बर सिंह नेगी है उनके भाई से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को मैंने हमेशा ये सिखाया है कि अगर कोई अंदर उदास हो तो उसको खुश करो और व्यायाम करवाओ, योगा कराओ, ताकि वो जो है व्यस्त रहे। सुपरवाइजर हैं दरअसल गब्बर सिंह नेगी, तो उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है और उस जिम्मेदारी को बहुत बेहतर तरीके से गब्बर सिंह नेगी ने निभाया। इसी तरीके से सबा हैं, जो सबा अहमद हैं, वो भी लगातार अंदर जो है मोटिवेशन का काम कर रहे थे। तो ये दो चेहरे हैं, दो लोग हैं जो लगातार अंदर मोटिवेशन का काम करते रहे। वो मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी था। अब सोचिए जरा, आप और मैं एक कमरे के अंदर अंधेरे में कहीं बैठ जाए तो हमारा एक दिन जो है कई सदियों की तरह लगेगा। लेकिन ये मजदूर जो है, इनका हौसला देखिए, कई दिनों से अंदर मौजूद थे, लेकिन जब कैमरा डाला गया 21 तारीख को, जब पहली तस्वीर, जब पहला वीडियो सामने आया, तो उसमें निकल के वो सामने आते हैं और कहते हैं कि हम ठीक है। वो देखिए, एक एम्बुलेंस निकल रही है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर वो मजदूर मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये मॉक ड्रिल हो सकता है, इस तरह से प्रैक्टिस की जाती है लगातार, और प्रैक्टिस का भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन एम्बुलेंस की मैं क्लोज तस्वीरें आपको दिखा दूं ताकि आपको ये समझ में आए कि इसके अंदर कोई मौजूद है या नहीं है, क्योंकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होगी, मूवमेंट जो है वो किस तरह से होगा, इस पर भी नजर हमें रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे अधिकारी अब अंदर जा चुके हैं। कोई यहाँ पर अभी बताने वाला नहीं है। लेकिन आप देखिए, क्लोज तस्वीर देखिए, आमिर, आप बने रहिए, वही तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त, होगा लगातार। बिल्कुल बिल्कुल आमिर, वही चैनल है जो सबसे पहले सटीक जानकारी पहुंचा रहा है अपने दर्शकों तक। और ये वो तस्वीर देखिए, ये वो एम्बुलेंस है जो लगातार यहाँ पर बाहर खड़ी थी और इंतजार हो रहा था कि कब जो रेस्क्यू है, ड्रिलिंग है, वो पूरी हो जाए और उसके बाद इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाए। अभी फिलहाल ये पहली एम्बुलेंस है जो टनल से बाहर निकली है। ये कंफर्म नहीं है कि इसमें मजदूर होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये एक मॉक ड्रिल भी हो सकता है, जैसा मेरे सहयोगी कह रहे थे, क्योंकि हमें बहुत सावधानी बरतनी है। जब तक तमाम 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाल लिया जाता, हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। ये रेस्क्यू टीम और